हेलो दोस्तों। आज की कहानी है द ट्रूमैन शो। ये ट्रूमैन नाम का 30 साल का एक आदमी का कहानी है जो कि सी हेमन नाम की एक आइलैंड में अपनी माँ और बीबी के साथ रहता है और जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उसका लाइफ बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा उसे लगता है। असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है उसके आसपास के सभी लोग नकली है। वो लोग तो प्रोफेशनल एक्टर है और वो खुद एक शो का मेन लीड है। वो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सेट में है। वो सेट इतना बड़ा है कि उसे मून से भी देखा जा सकता है। बचपन से आज तक उसकी पूरी लाइफ लाइव टेलीकास्ट के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है और वो 24/7 टेलीकास्ट होता है। उस शो का नाम है द ट्रूमैन शो, पर उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। असल में डायरेक्टर क्रिस्टोफ एक ऐसा शो बनाना चाहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखा हो, जिसमें एक बच्चे के जन्म से मरने तक की उसकी हर एक चीज एक शो के थ्रू टीवी में दिखाया जाए और कुछ भी स्क्रिप्टेड ना हो। जो भी उस शो में होगा वो रियल होगा, इसलिए उन्होंने इस शो को बनाया। इससे उन्होंने तो बहुत पैसा कमाया और ट्रूमैन को छोड़ के सबको इस बारे में सब कुछ पता है, बस वही अंधेरे में है। तो रोज के तरह ही ट्रूमैन का सुबह होता है। वो मिरर में अपने आप को देखता है, फिर काम पे जाने के लिए घर से निकलता है और अपने पड़ोसियों को हाय कहता है और अपना फेमस डायलॉग उनको कहता है कि अगर फिर से ना मिलो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। फिर वो गाड़ी में बैठने ही जाता है। उसके सामने एक स्पॉटलाइट आके गिरता है। ट्रूमैन उसे उठाता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो कार में बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। कार के रेडियो में कहा जाता है एक प्लेन की कुछ हिस्सा टूट के उसके शहर में गिरा है, लेकिन उससे किसी को चोट नहीं आई। ये सुन के ट्रूमैन को लगता है कि शायद वो चीज जो उसके सामने आके गिरा था वो शायद उसी प्लेन का ही पार्ट होगा। फिर वो अपने कार से उतरता है और एक मैगजीन शॉप में जाता है। वहाँ से वो एक मैगजीन खरीद के अपने ऑफिस चला आता है। वो हमेशा से ही इस आइलैंड के बाहर जाना चाहता है, स्पेशली फिजी। इसलिए वो ऑफिस में बैठ के चुपके से ट्रैवल एजेंसी को कॉल करके फिजी के बारे में पूछता है और ये सारी बातें उसका बॉस सुन लेता है। ट्रूमैन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वह भी उसका बॉस उसे एक कस्टमर से मिलने जाने के लिए कहता है। पहले तो ट्रूमैन मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उनसे मिलने के लिए मान जाता है। लेकिन वहां तक जाने के लिए उसे बोट से जाना होगा, लेकिन ट्रूमैन को तो पानी से डर लगता है, इसलिए वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं जा पाता और फिर घर वापस चला आता है। मतलब कि वो जो पानी से डरता है ये बात उसे फिर से याद करवाया जाता है ताकि वो कभी भी इस आइलैंड को छोड़ के जाने की हिम्मत ना करे। और ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ट्रूमैन को पानी से डरा के रखा गया है, क्योंकि बचपन में वो और उसका पापा दोनों फिशिंग करने के लिए इसी समुद्र में आए थे, लेकिन एक बहुत बड़े तूफान आने की वजह से उसका पापा उसी पानी में डूब जाते हैं और किसी तरह ट्रूमैन बच जाता है और उसी दिन से वो पानी से डरता है। और अब हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ डायरेक्टर का सोची समझी प्लान है ताकि वो हमेशा पानी से डरता रहे, इस आइलैंड से भाग ना पाए और उनका शो चलता रहे। शाम में वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्लोन के साथ बीच में बैठा होता है और उसे अपने मन की बात कहता है कि वो इस आइलैंड के बाहर जाना चाहता है, वो दुनिया देखना चाहता है। लेकिन जब भी वो ये बात कहता है उसका बीबी और उसका माँ उसे ये कह के चुप करवा देता है, पहले सेटल हो जाओ बाद में दुनिया देखना। उसके दोस्त को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, इसलिए वो कहता है उन्होंने तो ठीक ही कहा है, हमारा ये आइलैंड कितना खूबसूरत है, तुम्हें इसके बाहर जाना ही क्यों है। और ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो थोड़ा सैड हो जाता है और वह भी कुछ देर बैठा रहता है। तभी उसके ऊपर ही बारिश होता है और ये बात ट्रूमैन नोटिस करता है। तभी डायरेक्टर को मजबूरन पूरे सेट में ही बारिश करवाना पड़ता है। फिर वो घर आके अपनी बीवी मार्लिन को कहता है कि वो इस आइलैंड के बाहर जाना चाहता है और पूरी दुनिया को देखना चाहता है। मेरे पास बहुत सेविंग्स है, चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं। लेकिन सभी की तरह उसकी बीवी भी कहती है यहाँ से बाहर जाके तुम करोगे क्या, वैसे भी हमें अभी एक बच्चा प्लान करना चाहिए और उसके लिए बहुत ज्यादा सेविंग्स की जरूरत है, पहले ये सब कर लेते हैं बाद में बाहर जाएंगे। ये सब सुन के ट्रूमैन शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जा रहा था वहाँ पे उसे एक बेगार दिखता है जो कि बिल्कुल ही उसके पापा के जैसा दिखता है। ट्रूमैन तो उसके पास जाने की कोशिश करता है,
लेकिन जैसे डायरेक्टर को इस गलती का एहसास होता है, वो सभी को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि वो ट्रूमैन के रास्ते को ब्लॉक करके रखे और उसी टाइम वो आदमी बस में चढ़ के वहाँ से चला जाता है और ट्रूमैन उनसे मिल नहीं पाता। उसके बाद वो जल्दी से घर आता है और अपनी माँ को सब कुछ कहता है। मॉम कहता है कि तुमने गलत देखा है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम अपने पापा को इतना प्यार करते हो कि तुम हर जगह उनको ही देख रहे हो। ट्रूमैन कहता है कि आज तक पापा का डेड बॉडी नहीं मिला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी मॉम तो इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं होता। फिर वो एक पुराना सूटकेस खोलता है जिसमें उसके पिता के बहुत सारी चीजें हैं और वहाँ पे एक स्कार्फ भी है और उसे एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। कॉलेज टाइम में वो एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम है सिल्वी, लेकिन बाकी लोगों की तरह सिल्वी उसके साथ एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो भी उसे पसंद करती थी। जिस दिन वो लोग इस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रही थी, डायरेक्टर सिल्वी को शो से ही हटा देता है। सिल्वी बस जाते हुए इतना कहती है, उसकी नाम सिल्वी नहीं लॉरेन है और वो फिजी जा रही है, इसीलिए ट्रूमैन फिजी जाना चाहता है। उस दिन उसके पास सिल्वी का एक स्कार्फ भी रह गया था। फिर वो एक किताब को खोलता है जिसमें वो एक लड़की की फोटो को बनाने की कोशिश कर रहा है और ऑब्वियसली वो सिल्वी का है, इसलिए वो रोज मैगजीन खरीदता है ताकि वहाँ के लड़कियों की फोटो को काट के वो सिल्वी की फेस क्रिएट कर पाए। और टीवी के इस बार सारे लोग ये सब देख के बहुत भावुक हो जाते हैं। सिल्वी भी अपने घर से ये शो देख रही थी, उसे भी ट्रूमैन के लिए बहुत दुख होता है। नेक्स्ट डे जब ट्रूमैन ऑफिस जा रहा था, उसका रेडियो खराब हो जाता है और उल्टा उसमें डायरेक्टर की आवाज सुनाई देता है कि वो सभी एक्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ट्रूमैन अब क्या कर रहा है, किस रास्ते में है, कि वो ऑफिस पहुंचने के बाद बाकी एक्टर को क्या करना होगा। लेकिन जल्दी से इस चीज को ठीक करके फिर से उसके रेडियो में गाना बजने लगता है। लेकिन ये चीज ट्रूमैन को बहुत ही ज्यादा शक में डाल देता है। उसे पूरा तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो है जो उसे नहीं पता, इसलिए वो ऑफिस ना जाके आसपास के लोगों को देखने लगता है। लेकिन कुछ भी उसे अजीब नहीं लगता। तो ऐसे घूमते घूमते वो पास की एक ऑफिस में अचानक पहुंच जाता है और उस ऑफिस के लिफ्ट में जाने के लिए दरवाजा खोलता है। वो शॉक हो जाता है कि वहाँ पे तो कोई लिफ्ट है ही नहीं। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो वहाँ के सारे एक्टर क्या करेंगे ना समझ के उसे वहाँ से जल्दी से निकाल देता है। इससे ट्रूमैन को और ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए जल्दी से वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे ये सारी बातें कहता है। पर ट्रूमैन को क्या पता कि उसके दोस्त भी तो ये एक्टर है, इसलिए वो भी इसे ये सब ना सोचने के लिए कहता है। रात में जब वो दोनों बीच में बैठे होते हैं, ट्रूमैन कहता है कि मैं बहुत जल्द इस द्वीप से भागने वाला हूँ और फिर वो घर आ जाता है। घर में उसके माँ और बीबी ट्रूमैन के बचपन की एल्बम को देख रहे थे ताकि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके इसी आइलैंड में रखा जाए। ट्रूमैन पर तो इस सब का कोई भी असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे मार्लिन जब हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, ट्रूमैन भी उसका पीछा करता है। तो मार्लिन एक नार्स से ट्रूमैन हॉस्पिटल पहुंच के मार्लिन से मिलने जाने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली उससे मिलने नहीं दिया जा सकता। इससे सभी हॉस्पिटल के स्टाफ कुछ न कुछ करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे छुपते छुपाते वो ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाता है। इधर सभी को तो पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, इसलिए ओडी के अंदर एक नकली ऑपरेशन का सभी एक्टिंग करने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन ये सब देख के उसके मन में शक और ज्यादा गहरा होने लगता है, इसलिए वो जल्दी से इस आइलैंड से भागने के लिए ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में जाता है और फिजी जाने के लिए एक फ्लाइट टिकट लेने जाता है। लेकिन एजेंट कहता है कि अगले 1 महीने तक फिजी जाने का कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। फिर वो बस से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बस में बैठता है, कॉन्ट्रैक्टर आगे कहता है कि बस खराब हो गया है, अब ये बस और नहीं जाएगा। मजबूरन ट्रूमैन को बस से उतरना पड़ता है। फिर जब मार्लिन काम खत्म करके घर आता है, वो देखती है कि ट्रूमैन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और वो भी उसके पास बैठ जाती है। ट्रूमैन कहता है कि मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ, हर 10-15 मिनट में हमारे घर के सामने एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे एक लेडी साइकिल चला रही है, कुछ देर बाद एक लड़का फूल लेकर जा रहा है और ये सब चीज बार बार रिपीट हो रहा है और वो लोग भी एक ही लोग हैं जो बार बार ये सब कर रहे हैं। मार्लिन को तो सब समझ में आता है, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग करती है जैसे उसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रही और कहती है कि लगता है कि तुम फिजी जाने के लिए पागल हो गए हो। ट्रूमैन कहता है कि तुमने सही कहा और अभी हम लोग फिजी के लिए जा रहे हैं, और ये कह के वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मार्लिन तो उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। लेकिन वो देखता है कि अचानक
सामने की रोड में बहुत सारी गाड़ी उसके सामने आ जाता है और उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। इससे तो उसे और ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और मार्लिन से कहता है, आज जब रास्ते में इतना जैम है तो चलो घर वापस जाते हैं, और अपने कार को अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से यू टर्न लेके उसी रास्ते में आता है। ऑब्वियसली इस टाइम रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है और उसे समझ में आ जाता है कि कैसे यहाँ से भागना है। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेते हैं और कहता है, सामने के कुछ दूर में एक गैस लीक हुआ है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते ट्रूमैन। तभी ट्रूमैन सोचता है कि इस पुलिसमैन को मेरा नाम कैसे पता, और वो गाड़ी से उतर के जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है। लेकिन सारे पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और उन दोनों को घर लौट के आना पड़ता है। घर जाने के बाद माली कहता है, तुम्हें अपने आप को एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कल हम दोनों एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी वो खाने की एडवर्टाइज करने लगती है। असल में तो हर एक रियलिटी शो के अंदर कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइज किया जाता है और ये सब मार्ली बाहर बैठे ऑडियंस के लिए कर रही थी। लेकिन ट्रूमैन को ये सब देख के शक होने लगता है और कहता है, तुमने अभी किसको खाना खाने के लिए कहा? क्या तुम भी सबके तरह मुझे धोखा दे रही हो? ये बोल के वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे पकड़ लेता है। मार्लिन बहुत डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। ट्रूमैन कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम किसको हेल्प करने के लिए कह रहे हो? तभी मार्लिन वहाँ पे आ जाता है और वो मार्ली को शांत करता है और ट्रूमैन को डांटता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अपने बीबी पर हाथ उठा रहे हो? ये सब सुन के ट्रूमैन भी शांत हो जाता है। रात में दो दोस्त बीच में बैठे होते हैं। ट्रूमैन कहता है, मुझे लगता है कि मेरे आसपास के सभी लोग नकली हैं। लेकिन मार्लिन कहता है, तुम शायद ज्यादा सोच रहे हो और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ गलत सोच रहे हो। तो ट्रूमैन को वहाँ पे रोक के रखने के लिए डायरेक्टर को मजबूरन उसके पापा को उस शो में लाना पड़ता है ताकि वो और यहाँ से भागने की ना सोचे। पापा को देख के ट्रूमैन तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पापा कहते हैं कि उसका याददाश्त चला गया था, इसलिए वो आज तक घर नहीं लौट पाया, लेकिन अभी उसे सब कुछ याद आ गया है। और ट्रूमैन तो ये सब से बहुत खुश होता है और अपने पापा को हक करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। और बाहर ऑडियंस भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं और उस शो का टीआरपी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस शो के क्रू मेंबर भी ये सब देख के खुशी से रोने लगता है। इधर नेक्स्ट डे से ट्रूमैन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है, जैसे वो पहले था। सबसे हंसी खुशी से बात करता है और काम से लौट के बेसमेंट में सो जाता है। ये सबको नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बहुत टाइम तक ट्रूमैन को सोते हुए देख के डायरेक्टर को थोड़ा सा शक होने लगता है और पिछले हर एक फुटेज को चेक करके देखता है कि वो बहुत ही चालाकी से वहाँ से भाग गया है। उसके बाद मार्लिन जल्दी से उसके घर जाता है और चादर हटा के देखता है कि वहाँ पे तो एक डॉल रखा हुआ है। ये सब से डायरेक्टर बहुत डर जाता है और शो के टेलीकास्ट को रोक देता है। 30 साल में पहली बार इस शो के टेलीकास्ट को रोक दिया गया है। फिर दिखाया जाता है कि शो के हर एक एक्टर ट्रूमैन को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन ट्रूमैन उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। मजबूरन डायरेक्टर को रात में ही सनराइज करवाना पड़ता है। फिर वो समुद्र के आसपास के कैमरा को चेक करने लगता है और वहाँ पे उन्हें ट्रूमैन दिख जाता है। वो एक बोट में बैठ के समुद्र के रास्ते से जा रहा था। तो ट्रूमैन जैसे ही मिल जाता है, डायरेक्टर फिर से इस शो के टेलीकास्ट करने लगता है। यहाँ पे डायरेक्टर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाता है। पापा को शो में वापस लाने की वजह से ट्रूमैन का पानी का डर खत्म हो गया है। इधर ट्रूमैन सिल्वी के उस फोटो को जिसको उसने क्रिएट किया था वो खोल के देखने लगता है। सभी ऑडियंस के साथ साथ सिल्वी भी ये सब देख रही थी और वो इससे बहुत खुश होती है। इधर ट्रूमैन को कुछ भी करके रोका नहीं जा रहा था, इसलिए डायरेक्टर उसके सामने आर्टिफिशियल तूफान और लहर पैदा करता है। डायरेक्टर को लगता है कि शायद ट्रूमैन इससे डर के वापस आ जाएगा, लेकिन ट्रूमैन अपने आप को उस बोट से बांध लेता है। इधर डायरेक्टर तूफान के लिमिट और ज्यादा बढ़ा देता है। सभी ऑडियंस तो ये सब देख के बहुत डर जाता है। सारे स्पॉन्सर इस सेट में आके डायरेक्टर को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है और डायरेक्टर भी कुछ देर बाद सब कुछ रोक देता है। आसपास के सब कुछ शांत हो जाता है। फिर उसका बोट एक बहुत बड़े दीवार पे आके टकराता है। दूर से आसमान लग रहा था, लेकिन वो सब तो उस दीवार में पेंटिंग किया हुआ है। ट्रूमैन तो ये सब देख के अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। बचपन से आज तक ये सब कुछ नकली था और ये सब से वो बहुत दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो उसी दीवार के आसपास चलने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक सीढ़ी दिखता है और वो उस सीढ़ी के ऊपर आ जाता है। असल में वो उस स्टूडियो का गेट था, तो वो उस गेट को खोल के बाहर जाने लगता है
तभी पहली बार डायरेक्टर ट्रूमैन के साथ डायरेक्ट बात करता है। ट्रूमैन डायरेक्टर की आवाज सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है। तो डायरेक्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी शो में रहो, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो बाहर की दुनिया बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाहर सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, वहाँ पे बहुत क्राइम होता है, लेकिन यहाँ पे तुम बहुत ही खुशी से रह सकते हो। यहाँ पे तुम्हें कोई भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर कुछ भी करके उसे रोकना चाहता था। ऑडियंस भी सोचता है कि अब ट्रूमैन क्या करेगा। डायरेक्टर कहता है कि बचपन से मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। बाहर बहुत बुरे लोग हैं, यहाँ पे ही रह जाओ ट्रूमैन। ट्रूमैन कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। डायरेक्टर कहता है कुछ तो कहो, क्योंकि तुम्हें करोड़ों लोग देख रहे हैं। ट्रूमैन कैमरा की तरफ देख के अपना फेमस डायलॉग कहता है, अगर दोबारा ना मिलो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और ये बोल के वो लास्ट बार के लिए सबको बाय कहता है और इस नकली दुनिया को छोड़ के असली दुनिया में जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। सभी ऑडियंस तो ये देख के बहुत खुश होता है। सिल्वी भी उससे मिलने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और 30 साल का ये ट्रूमैन शो हमेशा के लिए बंद हो जाता है और यहाँ पे ये कहानी खत्म होता है। वैसे आप ट्रूमैन की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय।